लिख सकते, यानी ए और बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ए और बी इंटीजर्स होते हैं, बी जो है वो नॉन जीरो इंटीजर्स कहलाता है इसमें, लेकिन वो फिर रैशनल नंबर नहीं होता इसमें। ठीक है, अब कहते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम सिंपल फ्रैक्शन में, ये भी हम नहीं कह सकते। ठीक है, यानी कि इरेशनल नंबर का फ्रैक्शन में कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इरेशनल नंबर्स आर दोज रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग और इरेशनल नंबर्स वो रियल नंबर्स हैं जो कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स में रिप्रेजेंट हम जाहिर नहीं कर सकते। इसके इरेशनल नंबर्स को हम क्यू डैश, यहाँ ऊपर डैश भी होनी थी, ठीक है, क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इरेशनल नंबर्स ने बताए हैं जैसे पाई और ई। पाई कोई एक फेमस इरेशनल नंबर है क्योंकि लोग कैलकुलेट करते हैं पाई को तो ये 1 मिलियन डेसिमल प्लेसेस जो है वो देता है, और इसमें कोई पैटर्न नहीं बताया गया अभी तक। तो कुछ स्टार्टिंग उसने डिजिट्स बता दी हैं 3.141592। ठीक है, तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और डेसिमल फ्रैक्शन है, इसलिए आपका क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर है। ई आइलर नंबर, ये भी एक फेमस इरेशनल नंबर है और लोग इसको भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। इसके भी काफी ज्यादा वैल्यूज आती हैं डिफरेंट पैटर्न्स पे, जो कि रिपीटेड नहीं होती, नॉन रिपीटेड होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। ठीक है, तो ये सब तमाम के तमाम आपके इरेशनल नंबर्स के वैसे हैं। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर जो है वो कोई ऐसी वैल्यू है जो जाहिर करती है, एक सेकंड में इनको एडमिट कर लूं। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास है रियल नंबर्स। कहते हैं कि रियल नंबर कोई ऐसी वैल्यू है जो हमारी क्वांटिटी को एक कॉन्टिन्यूस लाइन पे, यानी जो मुसलसल लाइन चलती रहती है उस लाइन को जाहिर करता है। रियल नंबर जो है वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि डेसिमल नोटेशन में हम लिख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल नोटेशन कौन से, यानी पॉइंट में। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूड, जो रियल नंबर है अपने अंदर क्या क्या चीजें रखता है, इंटीजर्स को रखता है और पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को और तमाम फ्रैक्शंस को। ठीक है, और उसके बाद इरेशनल नंबर्स को भी और उन डेसिमल एक्सप्रेशंस को भी जो रिपीट नहीं होते, यानी रियल नंबर में तमाम चीजें आ जाती है, इरेशनल नंबर भी पॉजिटिव नेगेटिव हर वैल्यू जो है वो रियल नंबर में आ जाती है। और वो फिर मिला के, ये तमाम चीजें मिला के एक सेट बनाती हैं जिसको हम रियल नंबर्स कहते हैं, और वो किससे डिनोट किया जाता है, आर इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। क्यू डैश होगा, यहाँ पे जस्ट क्यू लिखा हुआ है, तो वो क्यू जो है वो रैशनल नंबर कहलाएगा, क्यू डैश जो है वो आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। उसके बाद इन प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये भी आप छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है क्या है, उसमें अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो तो हम ए प्लस बी लिखते हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हो तो ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं इन रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसमें भी ऐसे ही ए इंटू बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी इंटू प्लस सी। ठीक है, प्लस जब हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करना है तो इनके दरमियान प्लस के निशान यूज कर देने हैं, और जब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करना है तो इनके दरमियान डॉट या फिर मल्टीप्लाई का निशान यूज करना है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, इसमें भी रियल नंबर्स ए और बी यूज किए जाते हैं, जिसमें ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस से होता है अगर एडिशन के हिसाब से प्रॉपर्टी हो तो, और अगर मल्टीप्लिकेशन हिसाब से हो तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए क्या होगा। तो ये क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ। ऐसे ही आपके क्विज में ऑब्जेक्टिव्स भी बन सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए विथ, ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, इसकी रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी है। तो वो पूछेंगे कौन सा लॉ है, प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है या क्लियर लॉ है, कौन सी प्रॉपर्टी है या लॉ है। ठीक है, तो आपने ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव जब बन के आएगा तो आपने ऐसे रिस्पॉन्स करना है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसमें ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, यानी ए डॉट बी प्लस सी इक्वल होता है ए डॉट बी के प्लस ए डॉट सी के, और उसके बाद ए प्लस बी डॉट सी
इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। नेक्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जीरो होती है आइडेंटिटी आपकी हमेशा, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपकी आइडेंटिटी जो है वो 1 होगी, ठीक है। इनवर्स एलिमेंट जो है इन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी जमा करने के हिसाब से आपका इनवर्स जो है वो 0 होगा, ठीक है। और उसके बाद हम उसको डिनोट करेंगे माइनस ए से, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये भी, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम इसको इनवर्स में ओवर की फॉर्म में लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो करें। उसके बाद रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स है, लास्ट टॉपिक है आपके इस यूनिट का, ठीक है। तो ये खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। जी, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें जल्दी से। जी जी, अल्लाह साया। कितने मैसेज आपके?